अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हक़्क़ यअलू वला युअला वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल ला नबिय्य बअदी वला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, आज बिहम्दिल्लाहि ताला इस जनाब नगर में ख़त्म नबूवत के हवाले से ये 41वीं ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज अगर हम इस पहलू पे गौर करें कि जिस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए हमारे असलाफ़, हमारे अकाबरीन और हमारे ख़त्म नबूवत के मुबल्लिगीन इतनी मेहनत करते हैं, इस अक़ीदे का उम्मत मुसलमा को क्या फ़ायदा हुआ है, इस अक़ीदे ने हमें क्या दिया है, अगर हम इस पहलू पे गौर करें तो हमारे सामने काबिल फ़ख्र कई वजूहात आती हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम सब कौमों पे और अपने मुआसर तमाम मज़ाहिब पे फ़ख्र कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत की नेमत से नवाजा है। अब मैं उन चंद कायनाती तब्दीलियों के हवाले से जो सिर्फ़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत की वजह से मज़ाहिब की तारीख़ में रूनमा हुई हैं, उन तब्दीलियों के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। चूँकि हज़रत मौलाना अल्लाह वसायत साहब उस्ताद मोहतरम ने अचानक हुक्म फरमाया तो बहरहाल गुफ्तगू भी अचानक ही होगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, इसने मज़ाहिब की तारीख़ में एक अजीब इनकलाब बर्पा किया है। इस अक़ीदा ख़त्म नबूवत के जारी होने या यूँ कह लीजिए दौरे ख़त्म नबूवत के शुरू होने से पहले, जब इजराए नबूवत का दौर था, जब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मुसलसल आते रहते थे, तब तक इंसानों की क़यादत और सियादत का मामला क्या था और ख़त्म नबूवत के बाद ये मामला कैसे तब्दील हुआ है। इस ख़त्म नबूवत ने एक जो पहली तब्दीली निज़ाम आलम में की है वो ये तब्दीली की है कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कद कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी। पहली उम्मतों की क़यादत अफराद किया करते थे, एक नबी के जाने के बाद दूसरा नबी कौम की क़यादत संभाल लिया करता था, या यूँ कह लीजिए पहली उम्मतों की सियादत लोगों के हाथों में हुआ करती थी, पहले उम्मतों की सियादत नबियों के सियासत उनके हाथों में होती थी। लेकिन इस उम्मत की जो सियासत है, इस उम्मत की जो क़यादत है वो अफराद के हाथों से वापस ले ली गई है। अब इस उम्मत की सियासत नजरिया करेगा, ये उम्मत नजरियाती उम्मत है। आगे फरमाया ना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत अब ये इस उम्मत की सियासत करेगा। इस उम्मत की सियासत ख़त्म नबूवत से और ख़त्म नबूवत सियासत से ये यूं लाजिम व मलजूम होंगे कि जिस तरह एक सियासतदान का काम अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को, अपने मातहत अफराद को जोड़ कर रखना और मुत्तहिद रखना होता है, इस उम्मत को अगर कोई चीज़ जोड़ कर रखेगी, इस उम्मत को अगर कोई चीज़ मंजिल की तरफ यकसां गामजन रखेगी तो वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अब अफराद के आने जाने से, किसी कायद के आने और जाने से इस अक़ीदे की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह साबका नबी अपनी उम्मतों की सियासत किया करते थे, उम्मतों की क़यादत किया करते थे, मोहम्मद अरबी की उम्मत मोहम्मद अरबी के ताज ख़त्म नबूवत से जुड़ी हुई है। इनकी सियासत अगर चलेगी तो ख़त्म नबूवत के साथ चलेगी। इस उम्मत को अगर कोई चीज़ जोड़ कर रखेगी तो ये नजरिया ख़त्म नबूवत जोड़ के रखेगा। इससे पता चला अब निज़ाम आलम में ख़त्म नबूवत से ये तब्दीली आ चुकी है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब तक नबूवतों के इजरा का दौर था, जब तक नबी आते जाते रहते थे, तब तक अफराद आते थे, अफराद संभालते थे। अफराद की मौजूदगी में भी पूरी पूरी कौमें गुमराह हो जाया करती थी। क्या हज़रत
हजरत मूसा के कोहे तूर पे जाने से एक फर्द सामरी ने उठकर पूरी कौम को गुमराह नहीं किया। हजरत ईसा के आसमान पे जाने के बाद क्या पौलुस मसीह ने पूरी कौम को गुमराही के रास्ते पे नहीं डाला, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। 1500 साल होने को है, लेकिन बहसियत मजमुई ना ये कौम गुमराह हुई है, ना ये कौम चोरी हुई है, ना ये कौम सरका हुई है। क्यों? ये कौम एक नजरिए से जुड़ी हुई है। इस कौम की क़यादत नजरिए के पास है और वो नजरिया खत्म नबूवत है। अब दूसरी इस अकीदे ने दूसरी तब्दीली क्या बरकरार रखी है? दूसरी तब्दीली क्या लाई है? दुनिया में किसी सियासतदान का, दुनिया में किसी निज़ाम हुकूमत का, किसी निज़ाम अदल का अगर हमें यह बताना हो यह बेहतर निज़ाम है, यह कायनात का आला तरीन निज़ाम अदल पर मबनी निज़ाम हुकूमत है कि इसमें शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं। लेकिन आइए तुम्हें अकीदा ख़त्म नबूवत की मैं उस निज़ाम अदल को दिखाऊं, अकीदा ख़त्म नबूवत की उस आलमगीर बरकत को दिखाऊं। इसकी आलमगीर बरकत क्या है? हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम के लिए अल्लाह से पानी मांगते हैं। वज़स्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नत अशरत आइना। तशरीफ रखिए। अच्छा जी। नारे तकबीर कायदे तहरीक खत्म नबूवत हजरत हाफिज नासिरुद्दीन साहब खाकवानी। नारे तकबीर। तशरीफ रखिए। जी तशरीफ रखिए। ये मेरी गुफ्तगू भी आज अकीदा ख़त्म नबूवत से पैदा होने वाली तब्दीलियों के मुताल्लिक है, और जब तक स्टेज पर कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती मैं इंशाल्लाह आपकी जान नहीं छोड़ूंगा। आप आराम से बैठिए इंशाल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए पानी मांगते हैं। वज़स्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नज़रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नत अशरत आइना। नबी मौजूद हैं, कौम के लिए पानी मांगा जा रहा है और कौम के 12 कबीलों का लिहाज रखते हुए 12 चश्मे जारी किए जाते हैं। नबी की बरकत भी मौजूद है, लेकिन 12 कबीलों का मशरब अलग अलग है, 12 कबीलों का घाट अलग अलग है। लेकिन मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत पे कुर्बान जाएं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कौम को एक घाट पे जमा कर दिया। अब मशरक व मगरब वाले हों, शमालो जुनूब वाले हों, किसी कौम मसलक फिरके या मकतब से हों, लेकिन जिसने भी मोहम्मद अरबी को अल्लाह का आखिरी नबी माना है, सबका मशरब एक है, सबका जो है वो घाट एक है। पूरी उम्मत एक घाट से पानी पीती है। वो घाट कौन सा है? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लाए हैं। सुनन इब्न माजा में भी यह हदीस मुबारका मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे जमजम पे खड़े होकर एक डोल पानी का मंगवाते हैं, उसे में पीते हैं, फिर उसमें अपनी मुबारक कुल्ली करते हैं, फिर उसी जमजम के पानी को कुएं में दोबारा डाल दिया जाता है। इसमें मोहम्मद अरबी का लुआबे दहन मिल जाए और पूरी उम्मत को पता चल जाए अब क़यामत की सुबह तक कौमे मूसा की तरह तुम्हारे 12 चश्मे नहीं होंगे, तुम में इत्तेहाद और इत्तेफाक ऐसा होगा शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए। ये कौन से कमाल की बात है? सदाए हुए जानवर चिड़िया घर में एक ही नल से पानी नहीं पी लेते, ये कोई कमाल नहीं है। आजाद सोच, आजाद फिक्र, आला जहन, इख्तलाफ तबीयत, मुख्तलिफ मसालिक, हर तरह के इख्तलाफात के बावजूद जब पूरी उम्मत जमजम पीती है तो खत्म नबूवत का झंडा ऊंचा होता है कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह क़यामत तक उम्मत को ऐसे घाट पे जमा कर गए हैं। अब घाट भी तब्दील नहीं होगा, क्योंकि ना कोई नया नबी आएगा और ना इस घाट को अब तब्दील किया जाएगा। पानी तो मैं अर्ज कर रहा था अकीदा ख़त्म नबूवत से आने वाली तब्दीलियों के हवाले से अकीदा ख़त्म नबूवत ने ज़माने को क्या दिया है, कौम को क्या दिया है, उम्मत और नस्ल इंसानी को क्या दिया है। अब उस तीसरी तब्दीली की तरफ आइए जो अकीदा ख़त्म नबूवत ने बर्पा की है। वो तीसरी तब्दीली क्या है? अब इस उम्मत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को आलमगीर कबूलियत नहीं मिलेगी, किसी को कबूलियत तामा और कबूलियत आमा नहीं मिलेगी। क्यों? अब जितना भी कोई मीनार ऊंचा हो जाए इतना ऊंचा नहीं हो सकता कि मोहम्मद के साहिबान से जा टकराए और मरा खत्म नबूवत के आसमान को छू ले। अब ऐसा कोई मीनार ऊंचा नहीं होगा, चूंकि इसलिए मोहम्मद अरबी का कद, मोहम्मद अरबी का आसमान सब पे साया फगन रहेगा। कोई जितना भी ऊंचा हो, जितनी भी उसे कबूलियत मिल जाए, लेकिन इन सब कबूलियतों के बावजूद
इन सब कबूलियतों के बावजूद असल मसला क्या है? आप देखिए, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिका के इमाम हैं, लेकिन उनसे उनके शागिर्द इख्तलाफ करेंगे, उनसे वक़्त के 3 आइमा मुकाबले पे इख्तलाफ राय रखेंगे। अगर हदीस में आइमा है, 7 दूसरे हदीस के आइमा मौजूद हैं। अल्लाह की मशीयत यह चाहती है कि अब कोई दुनिया में सुबह क़यामत तक ऐसी कबूलियत हासिल न करे कि उम्मत के लिए फितने का बायस बन सके। अब उम्मत की रहमत इसी में है, खत्म नबूवत का ताज इसी सूरत में, जो इसकी चमक से दुनिया फैज़याब हो सकती है कि अब इस ताज के आगे किसी के और कद का साया ना आए। अब मोहम्मद अरबी का सूरज सुबह क़यामत तक रोशन रहे, इसी के नीचे कोई चमकता है तो चमकता चला जाए। लेकिन अब कायनात को यह पैगाम दे दिया गया, अब कबूलियत आमा और तामा सिर्फ मोहम्मद अरबी का हक है और किसी का हक नहीं है। और इसके बाद अकीदा खत्म नबूवत ने जो हमें और कई चीजों से नवाजा है, बहुत सी नेमतों से नवाजा है, उनमें सबसे बड़ी नेमत एक और चीज है। वो क्या है? इस उम्मत का किबला एक रखा गया, ये इस उम्मत को अहले किबला बनाया गया। अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबका किबला वही होगा जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा किबला बना कर गए हैं। सब इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे, सबका दस्तूर वही होगा जो मोहम्मद अरबी देकर गए हैं, सबका निज़ाम वही होगा जिस निज़ाम पे रसूलुल्लाह छोड़ कर गए हैं। अब इस उम्मत का दस्तूर हयात तब्दील होने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि खत्म नबूवत ने कायनात में यह आलमगीर तब्दीली पैदा फरमा दी है। लेकिन अब मैं आप हजरात से मुख्तसर अपनी बात को अर्ज कर रहा हूं। अब आप हजरात से मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, अकीदा खत्म नबूवत ये हमारे उलमा के इज्तिहाद का नतीजा नहीं है, हमारे उलमा के गौर व फिक्र का नतीजा नहीं। जैसे हमारे बाद हजरात शायद गुफ्तगू में बात को समझाने के लिए हम ये अर्ज कर देते हैं कि ये अकीदा हमें अकाबर से मुतवातर मिला है। यहां अपनी इस्लाह कीजिए, अकाबर से लेकर असागर तक सुबह क़यामत हम इस अकीदे के निगहबान और खादिम हैं। ये अकीदा हमारे अकाबर का बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह का वो आसमानी फैसला है। खत्म नबूवत का अकीदा ये अल्लाह की मशीयत के पूरा होने का नाम है। अल्लाह को जो बंदों से कलाम करना था उस कलाम के मुकम्मल हो जाने का नाम है। अल्लाह ने जो देना था उसके दिए जाने का नाम है। अब ये इज्तिहादी मसला नहीं है कि किसी के गौर व फिक्र का हम नाम दे दें, ये किसी के तदब्बुर का नाम नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से वो नस्से कती है। अल्लाह ने कहा यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका है और तकमील के ऊपर इजाफा तकमील को ऐबदार किया करता है। अगर मोहम्मद का दीन मुकम्मल है, इसके ऊपर एक छोटी सी चाहे जिल्ली ब्रूसी ना हो, इशारतन कनायतन या वहमन नबूवत को मान लिया जाए, तब भी मोहम्मद का दीन नाकस हो जाएगा। तकमील का मतलब ही यह होता है कि तकमील के ऊपर कोई इजाफा नहीं हो सकता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुकम्मल, यह दीन अब कामिल है, इसमें गौर व फिक्र की गुंजाइश बाकी नहीं रही। ये नसूस है, इन नसूस की रोशनी में हमारे अकाबर उन्हीं नसूस पे चले हैं, असागर उन्हीं नसूस पे चले हैं। यही तो वजह है हजरत मौलाना साहब कुछ अरसा पहले एक आलिम यहां पे खिताब करते हुए ये फरमा रहे थे, ट्रेन के पहले डब्बे से लेकर आखिर वाले तक सब स्टेशन और मंजिल पे पहुंचते हैं तो खत्म नबूवत इस स्टेज पे खड़े हुए फर्ज से लेकर जो बाहर खत्म नबूवत की खिदमत कर रहा है, चौकीदारी कर रहा है, साथियों के लिए जो है वो खिदमत कर रहा है, मोहम्मद अरबी तो क्या अल्लाह की नजर में भी अजर पाने में ये बराबर है। चूंकि ये चौकीदारी रसूलुल्लाह की चौकीदारी है, तो मैं आपसे एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। एक दो बातें मैं आपके इन नौजवानों से, हमारे इन दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं। हमारे हर शोबा है जिंदगी का फर्द अगर अपनी जिम्मेदारी को पहचाने, अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है, आप में हर फर्द मोहम्मद अरबी का खादिम, मोहम्मद अरबी की रूहानी औलाद होने की हैसियत से अपनी अपनी जगह पे जिम्मेदार है। मैं किसको कैसे मुखातब करूं? अगर मैं वकला से पूछूं कि तुम्हारे इन स्याह कोटों के अंदर तुम्हारा जो चमकता हुआ दिल, उसमें पैगंबर की खत्म नबूवत का जो ईमान है, क्या ये इस बात का तकाजा नहीं करता कल अगर तुम्हारी अदालतों में पैगंबर की खत्म नबूवत के लिए तुम्हारी खिदमात की जरूरत पड़े तो तुम्हारी खिदमात रेडी हो, तुम्हें कहना ना पड़े? क्यों? तुम भी मोहम्मद अरबी के ऐसे ही गुलाम हो जैसे यहां बैठे हुए उलमा गुलाम हैं। और इसी तरह मैं स्कूलों कॉलेज वालों से, खास तौर पे स्कूलों कॉलेज के अपने दोस्तों से एक बात अर्ज करता हूं। अब मैं तुम्हें कैसे याद दिलाऊं कि जो 53 की तहजे, हमारी जो 74 की तहरीक चली थी, तुम्हारे ऊपर ही जुल्म व तशद्दुद हुआ था। इसी चनाब नगर में जिसके बदले में यह तहरीक बर्पा हुई, मैं तुम्हें उस तहरीक का वारिस कहूं, उस तहरीक के हकीकी जो है वो नाम लेवा कहूं,
तो शायद तुम्हें बात समझ में ना आए। मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, ए मोहम्मद अरबी की स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लाडली औलाद, सबसे ज्यादा हमला कादियानियों का तुम पे होता है। हम मौलवियों को तो करीब नहीं आते, हमसे तो ऐसे दूर भागते हैं जैसे इजराइल से भागते हैं। उलमा के तो करीब नहीं आते, आप लोगों को निशाना बनाते हैं, आपके अकायद और नजरियात को खरीदते हैं। खुदा के लिए तुम जिस शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, स्कूल और कॉलेज वाले हो, समझो ये तुम्हारे बाबा की हुर्मत का मसला है। तुम जब वकील हो, जज हो या पुलिस वाले हो, किसी भी दुनिया के शोबे से वाबस्ता हो, तुम रियासत के भी मुलाजम बाद में हो, मोहम्मद अरबी की रूहानी औलाद तुम पहले हो। अपने मनसब को पहचानो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए हम दावत दें, हम मेहनत करें। पैगंबर के दुश्मनों का जीना जो है, हम इसको नहीं कहते कि उनका जीना हराम करो। अगर रियासत ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है तो तहफ़्फ़ुज़ देना और बात है, लेकिन उनके ऊपर इस्लाम को इतना वाज़े कर दो कि फिर दुनिया में कोई कादियानी ना रहे। अल्लाह ताला हम सबको ताहयात अकीदा खत्म नबूवत से जुड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।